गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक ऐसा चैप्टर जैसे आपने पीछे बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें ने आपको बड़ी सारी बातें बताई होंगी कि इस क्वेश्चन को करने का एक जो तरीका है वो आपका क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आरी बात समझ में, जैसा कि नाम से ही पता है मिक्सचर यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। आरी बात समझ में, ठीक है। तो मिक्सचर तो आपको पता गया। एलिगेशन जो है वो आपका क्या है, एक जस्ट मेथड है। इस बात को समझिएगा। इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें समझने वाली है। आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि मिक्सचर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन 3-4 करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए एलिगेशन कुछ नहीं, एलिगेशन जस्ट एक क्या है, मेथड है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जहां पे भी दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होके एक तीसरी चीज फॉर्म करेगी, वहां पे हम जो वे लगाते हैं वो आपका क्या लगाते हैं, एलिगेशन। एक्चुअल में है क्या कि ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमसे गलती क्या होती है कि हम हर क्वेश्चन में ही इसी को ट्राई करने लगते हैं। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि हम एलिगेशन कब लगाते हैं या क्यों लगाते हैं या कैसे लगाते हैं। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि मान लीजिए शुगर का जो प्राइस है वो आपका 10 रुपीज पर केजी है। आधी बात में शुगर का जो प्राइस है वो क्या आपका 10 रुपीज पर केजी है। दूसरा शुगर है उसका प्राइस क्या है, 20 रुपीज पर केजी है। अब क्वेश्चन बोलता है कि हमने दोनों को मिला दिया और जो मिक्सचर बना उसकी प्राइस हो गई 18 रुपीज पर केजी। बात समझ में आ रही है। यानी यहां पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके जो क्वेश्चन है वो रेट वाले कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेट वाले कर रहे हैं कि एक जगह प्राइस जो है वो क्या है 10 रुपीज पर केजी, दूसरी जगह जो प्राइस है वो क्या है 20 रुपीज पर केजी, और दोनों को मिक्स करके जो हमने बनाया वो क्या बन गया 18 रुपीज पर केजी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया। आधी बात में, यानी रेट वाले क्वेश्चन। सेकेंड जो है, जैसे मैं बात करूं कि एवरेज, ये देखिए ये भी एक तरह का क्या है, एवरेज कॉस्ट है दोनों को मिलाने के बाद। एवरेज में जैसे आप देखते होंगे कि इस क्लास में बच्चों का जो एवरेज वेट है वो मान लीजिए कि 20 केजी पर स्टूडेंट। दूसरे क्लास की मैं बात करूं, मान लीजिए वहां पे जो है वो क्या है आपका 35 केजी पर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर। अब कह रहा है कि दोनों क्लास को हमने मिला दिया और पता चला कि जो एवरेज वेट हो गया वो क्या हो गया 28 केजी पर स्टूडेंट। अब आपसे पूछेगा कि अगर इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं तो इस क्लास में कितने थे, यानी एवरेज वाले क्वेश्चन। आगे बस जहां पे हम दो को मिला के एक तीसरी चीज बना रहे हैं, यहां पे भी इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, तीसरा बनाया, यानी एवरेज की बात हो गई। अगर मैं बात करूं परसेंटेज, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे एक क्वेश्चन था आपको अगर याद आ रहा होगा कि किसी सिटी में मेल की पॉपुलेशन बढ़ गई कुछ परसेंट, मेल की बढ़ गई 10%, फीमेल की बढ़ गई 12%। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मेल की बढ़ गई 10%, फीमेल की बढ़ गई 12%। ये आपके मान लीजिए मेल थे, ये आपकी क्या थी, फीमेल थी, ठीक। और कहेगा ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ गई वो बढ़ गई 10.5%। तो हमसे पूछा जाएगा कि उस सिटी में मेल कितने थे या फीमेल कितने थे, यानी परसेंटेज वाले भी। अब आप देखिए इन दोनों को मिला के हम क्या बना रहे हैं, तीसरी चीज बना रहे हैं। तो परसेंटेज के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस, बात समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है कि बोलेगा कि दो आर्टिकल का सीपी क्या है 500 रुपए है, एक को हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, एक को हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को मान लीजिए कि हमने 5% के लॉस पे बेचा। ओवरऑल मान लीजिए कि 7% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनका सीपी क्या था। तो आप देखिए यहां पे दोनों को मिलाने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, 7% हो रहा है। यानी प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन हम करेंगे। आ रही बात समझ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट में, जैसे पर्सन के पास कुछ पैसे थे, उसने कुछ पैसे HDFC बैंक में जमा कर दिए, कुछ पैसे ICICI बैंक में जमा कर दिए। यहां पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 10% था, यहां पे इंटरेस्ट जो था मान लीजिए 12% था। ओवरऑल जो उसको इंटरेस्ट मिला वो क्या मिला, 11%। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बैंक में कितने पैसे जमा किए गए थे, ऐसा भी आ सकता है। यानी आपने देखा हम सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पाइप्स एंड सिस्टम की, तो आपने वहां पे पढ़ा था कि आपका कुछ क्या थे, इनलेट थे, कुछ क्या थे, आउटलेट थे। इनलेट से भरने में इतने टाइम, आउटलेट से भरने में इतने टाइम, दोनों को मिला दिया गया तो इतने टाइम, ऐसे भी क्वेश्चन। इसके अलावा जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे थे
आ रही बात में? तो वहां पे भी था कि इस डिस्टेंस को वो इस स्पीड से गया, इस डिस्टेंस को वो इस स्पीड से गया, ओवरऑल जो स्पीड बनी वो ये बनी। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी इस टाइप के बड़े सारे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। मैंने क्लियर आपको बताया कि एलिगेशन क्या है, जस्ट एक मेथड है। जब भी हमने चैप्टर पढ़ा ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। वहां पे सॉल्व करने का तरीका था कि जब हम एवरेज पढ़ रहे थे तो एवरेज के अकॉर्डिंग किए, परसेंटेज पढ़ रहे थे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे तो प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग, ये सारे चैप्टर पढ़े थे इसके अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? लेकिन अब हम उसको करने का मेथड, मतलब एक तरीका है, इसमें आपको फीलिंग नहीं आएगी कि हम क्यों कर रहे हैं। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं इसको समझने के लिए बस आपको 3 बातों का ध्यान देना है। आ रही बात समझ में? सिर्फ 3 चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको एलिगेशन लगाना आ जाएगा। सबसे पहली चीज ये, अगर ध्यान से देखिए तो ये तीनों एक तरह की चीजें हैं। ये अगर रेट है तो ये भी क्या है, रेट है, और ये भी क्या है, रेट है। आ रही बात समझ में? ये अगर एवरेज है तो ये भी एवरेज है, ये भी क्या है, एवरेज है। ये अगर परसेंटेज है तो ये भी परसेंटेज है, ये भी क्या है, परसेंटेज है। ये अगर प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज है, ये अगर प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज है तो ये भी क्या है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज है। ये अगर सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है, तो ये भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है। ये अगर स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। यानी अब अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला पॉइंट देखेंगे कि जो ऑल 3 हैं ये क्या होने चाहिए, आपके सेम टाइप के होने चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब जो भी ये 3 क्वांटिटी आप यूज करेंगे ये तीनों एक ही तरह की चीजें होनी चाहिए। आ रही बात में? जैसे आपको पता है प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, तो ये भी सीपी होना चाहिए, ये भी सीपी होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, आपका सीपी होना चाहिए। क्लियर? पहला पॉइंट। बस आप क्वेश्चन को लिखने जाएं तो उसमें देखें कि क्या ये तीनों चीजें एक तरह की मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तब अपना एलिगेशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकेंड, आप देखेंगे जितनी भी वैल्यू लिखा है, अगर मैं किसी चीज को 10 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी को मिलाऊंगा तो जो मेरा सेंटर की वैल्यू आएगी वो हमेशा 10 से क्या होगी, ज्यादा होगी, और 20 से क्या होगी, कम होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हर हाल में यही होगा। बात समझ में आ रही है कि जो भी सेंटर की वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगी। बीच में का मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं, वो 10 से ज्यादा हो सकती है, 10.1 हो सकता है, 20 से कम 19.9 भी हो सकता है, मतलब इन्हीं के बीच में होगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट आपके क्वेश्चन में यही होना है। क्लियर? यानी हमेशा जो मिडल वैल्यू होगी वो आपकी कहीं ना कहीं क्या होगी, सेंटर में होगी। आ रही बात समझ में? और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर ध्यान से देखें तो सब में जो कॉमन चीज है वो हर किसी में डिनोमिनेटर फॉर्म हो रहा है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस डिनोमिनेटर का रीजन क्या है। आप देखिए, रेट का मतलब डिनोमिनेटर पर केजी, एवरेज का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज आपको पता है हम कैलकुलेट किस पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सीपी। यहां पे अगर मैं बात करूं आपका सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, आपका प्रिंसिपल पे। टाइम स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? यानी ये जितनी भी चीज है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिनोमिनेटर रहेगा। जैसे मैं बोलूं 5 रुपये पर केजी, तो 5 रुपये पर केजी आपका एलिगेशन का पार्ट हो सकता है, लेकिन मैं बोलूं 10 रुपये, तो 10 रुपये कहीं से भी एलिगेशन का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 10 रुपये में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। मैं बोलूं 20 केजी, तो 20 केजी कहीं से भी डिनोमिनेटर नहीं है। 20 केजी का मतलब सिंपल 20 केजी, तो ये हमारा एलिगेशन का पार्ट नहीं हो सकता। मैं बोलूं इस क्लास का एवरेज 50 केजी है, तो अब देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एवरेज जहां आएगा वो एलिगेशन का पार्ट हो सकता है। अब इस डिनोमिनेटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। आरी बात में तो आपको बस 3 बातें समझनी है कि हमेशा क्या होना चाहिए, तीनों एक तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए, ये वैल्यू हमेशा सेंटर में होगी, और सबका क्या होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्लियर? अब एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिनोमिनेटर का यूज क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि A1 हो गया, ये दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई A2, और इनको मिलाया तो हमने क्या हो गया AW। आगे बात में जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं कि कोई चीज है उसका रेट जो है वो क्या है 10 रुपीज पर केजी, दूसरे का जो रेट है वो क्या है आपका 18 रुपीज पर केजी, दोनों को मिलाया बाय द वे रेट जो हो गया वो क्या हो गया आपका 12 रुपीज पर केजी। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है। अब देखिए जो AW होगा कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा,
यानी यहां पे जैसे 12 है वो कहीं ना कहीं 10 से ज्यादा और 18 से क्या है, कम है। अब आप यहां पे क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस, तो 18 में से 12 माइनस होगा तो आपका क्या आएगा 6। यहां पे 12 में से 10 माइनस होगा, क्या आएगा आपका 2। आज बस में यहां पे अगर मैं माइनस करता हूं तो इसको मैं लिखता हूं आपका n1 और इसको मैंने लिखा n2। क्लियर। तो 3 पॉइंट वहां पे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो अब नेक्स्ट है, ये n1 और n2 जो होंगे वो आपके क्या होंगे, रेशियो होंगे। n1 एंड n2 आर रेशियो, ये क्या होंगे, रेशियो होंगे। जैसे अब यहाँ पे 6 और 2 है तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1 और 3, या इधर से देखेंगे तो 3 और 1। यानी यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली क्वांटिटी का 3 पार्ट यूज होगा, ये इस वाले रेट का, तो इस वाले रेट का कितना पार्ट यूज होगा, 1 पार्ट यूज होगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ये बने कि इन व्हाट रेशियो दे आर मिक्स सो दैट द कॉस्ट प्राइस इज 12 रुपीज पर केजी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3:1। अब आता है कि डिनोमिनेटर की जरूरत क्यों थी। अब देखिए, अगर हमने कुछ भी वैल्यू यहां पे लिखा तो ये जो रेशियो आएगा वो किस चीज का होगा, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यहां पे केजी नहीं होता तो 3:1 क्या, बात समझ में आ रही है। तो ये जो रेशियो है वो इसके डिनोमिनेटर का आता है। मतलब अगर इसकी क्वांटिटी 3 केजी यूज होगी, इसकी क्वांटिटी अगर 3 केजी यूज होगी, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी 1 केजी होगी। यानी n1 और n2 जो रेशियो आता है वो किसका आता है, आपका डिनोमिनेटर का आता है। क्लियर। n1 और n2 जो रेशियो आएगा वो आपका क्या आएगा, डिनोमिनेटर का आएगा। आई बात समझ में। और इनकी एक और क्वालिटी होती है, n1 प्लस n2 जो होगा वो होता है आपका a1 माइनस a2। इस बात को मैंने मॉड में ये इसलिए लिखा है कि आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर ये पॉजिटिव आ गया या ये निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते, देखिए 6 और 2 8, 10 और 18 का डिफरेंस 8। आरी बात सुनिए, यानी n1 प्लस n2 जो होता है वो आपका क्या होता है a1 माइनस a2। आप किसी में से किसी को माइनस करिए, यहाँ बेसिकली हमें क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और मैं समझा दूं, क्वेश्चन ऐसा बोल सकता था कि मान लीजिए इसकी क्वांटिटी 30 केजी है, तो आपसे पूछेगा इसकी क्वांटिटी। तो देखिए 3 रेशियो की वैल्यू 30 तो 1 रेशियो की वैल्यू 10, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी यूज होगी 10 केजी। आगे बात में तो अब रेशियो का मतलब समझ में आया कि हम डिनोमिनेटर क्यों चाहिए। दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता था कि टोटल मिक्सचर जो है वो 60 केजी है, तो आप बताइए दोनों कितने थे। तो टोटल 3 + 1 4, 4 की वैल्यू 60 केजी, तो 1 की वैल्यू 15 केजी, तो 3 की वैल्यू 45 केजी और यहां से 1 की वैल्यू 15 केजी। आ रही बात समझ में। तो ये जो रेशियो आता है वो हमेशा किसका आता है, इन दोनों का आता है। यानी n1 और n2 जो होगा, जैसे मैं n1 की बात करूं तो ये a1 का होगा और n2 की मैं बात करूं तो ये किसका होगा a2 का होगा। आ रही बात समझ में। बस इतनी ही चीजें आपको एलिगेशन में समझनी है। बाकी मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सोचना है कि हम इसमें एलिगेशन को क्यों यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग आज की क्लास क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। अब देखिए, अब अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई हो। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन, यानी किस रेशियो में मिलाया जाए। क्लियर। राइस एट ₹3.10 पर केजी, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे एलिगेशन का क्या होगा, पार्ट होगा। 3.10 रुपीज पर केजी। क्लियर। मिक्स विथ, इसको मिक्स किया जा रहा है 3.60 रुपीज पर केजी के साथ। जो मिक्सचर की कॉस्ट बन रही है वो आपकी क्या बन रही है 3.25 रुपीज पर केजी। क्लियर। अब देखिए आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यहां भी रेट है, यहां भी रेट है और इनको मिला के हमने एक नया रेट बनाया। पूछा जा रहा है किस रेशियो में इनको मिलाया जाए। आपको पता है जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे जो नीचे वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, रेशियो होगी। 3.60 में से 3.25 माइनस होगा, क्या आएगा 0.35। 3.25 में से 3.10 यानी 0.15। इसको जब हम मिनिमाइज करेंगे, देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो आपको परेशान नहीं होना, ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल। क्या आ जाएगा आपका 7:3। यानी अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7:3। क्वेश्चन में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो बोल देता कि ये वाली क्वांटिटी जो है वो क्या है 35 केजी है, तो आपको परेशान नहीं होना, अपना आंसर यहां पे आ चुका है। मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूं तो आप क्या करेंगे कि 7 की वैल्यू 35
तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 kg। यानी ये हो सकता है कि ये क्वांटिटी देके ये पूछ लिया जाए या ये क्वांटिटी देके आपसे ये पूछ लिया जाए। क्लियर। ये भी हो सकता है कि टोटल मिक्सचर वो बोल दे कि 80 kg है और दोनों इंडिविजुअल कितना था, तो आप देखिए 7 और 3, 10 की वैल्यू 80 kg, तो 1 की वैल्यू 8 kg, तो 7 की वैल्यू 56 kg, 3 की वैल्यू 24 kg। यानी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता था कि फाइनल मिक्सचर देके आपसे अलग अलग पूछ दे या एक की वैल्यू देके दूसरे की वैल्यू आपसे पूछ दे। क्लियर। तो अब आपको एलिगेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा, इन व्हाट रेशियो राइट एट 62 पर kg, यानी 62 रुपीज पर kg। दूसरा जो मिक्स विथ 72 रुपीज पर kg। मिक्सचर की जो कास्ट है वो क्या है आपका 65 रुपीज पर kg। हमसे पूछा जा रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, 72 माइनस 65 कितना हो जाएगा 7, 65 माइनस 62 3, यानी 7:3। इसमें भी वही दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, एक का वेट देके आपसे दूसरा पूछा जा सकता। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ गया 7:3। क्लियर। नोट कर लें इसको भी। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, पर्सन हैज 2 सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद द कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वाटर को छोड़ के जो दूसरी चीज है, जैसे यहां पे एसिड का कंसंट्रेशन दिया गया है पहले में कितना 40%, यानी कह सकते हैं कि 40% पार्ट अगर एसिड होगा तो 60% पार्ट किसका होगा, वाटर का होगा। हमेशा कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन किसके साथ आता है, वाटर के साथ। दूसरे में कितना है आपका 60%, और इनको मिला के जो बनाया जा रहा है वो क्या हो रहा है 45%। यानी यहां पे क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है, एसिड का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों चीजें एक ही होनी चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए यहां पे तीनों एसिड में। ऐसा क्वेश्चन में बोल सकता था कि यहां पे एसिड का कंसंट्रेशन 40%, यहां पे एसिड का कंसंट्रेशन 60%, और जब हमने मिलाया तो वाटर का कंसंट्रेशन वो दे देता आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना 55%। तो आप देखिए यहां ये कंसंट्रेशन कितना है आउट ऑफ एसिड। 40% का मतलब क्या है, 100 पार्ट में 40 पार्ट क्या है एसिड, 100 पार्ट में 60 पार्ट क्या है एसिड। तो यहां भी हर हाल में हमें क्या चाहिए एसिड। मैंने बोला था कि तीनों वैल्यू एक तरह की चाहिए। तो अगर वाटर 55% होगा तो एसिड कितना हो जाता है 45%। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन में कर दिया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधे 15, ये सीधे सीधे 5, यानी जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 3:1। क्लियर। इसको भी नोट करें। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस। पहला क्या है 5.15 रुपीज पर kg। दूसरा जो है वो क्या है 4.10 रुपीज पर kg। जो ओवरऑल बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 5.08 रुपीज पर kg। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा 5.15 में से 5.08 माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.07। इधर से ये वैल्यू माइनस होगी तो क्या आ जाएगा ये 0.28। दोनों नंबर सेम पॉइंट के बाद हैं, कैंसल। ये क्या बन जाएगा आपका 4:1। बाकी इसमें पॉसिबिलिटी पूछी जा सकती थी कि इसकी क्वांटिटी या इसकी क्वांटिटी, तो वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिया। तो आज मैंने आपको कोशिश की है कि एलिगेशन होता क्या है ये मैं समझा सकूं। अभी इसमें हम लोग ऑलरेडी 6-7 क्लास करेंगे, जैसे कि हर चैप्टर में हम लोग करते आए हैं। तो इसमें बड़ी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये तो अभी सिंगल एलिगेशन है, डबल एलिगेशन भी देखेंगे हम लोग, ट्रिपल एलिगेशन भी देखेंगे, और बड़े मजेदार क्वेश्चन करेंगे। वो भी क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग पीछे ऑलरेडी चैप्टर्स में किए हुए हैं, जिनको एलिगेशन से हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।